नमस्ते दोस्तों। बिहार में बहुत से पंचायत थे जिसको नगर पंचायत बना दिए गए। अब इनका चुनाव भी 2026 में ही होगा। वार्ड का परिसीमन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब इसमें आरक्षण रोस्टर बनाया जा रहा है और वो भी बहुत जल्द फाइनल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 2026 में मार्च अप्रैल तक नगर पंचायत का भी चुनाव संपन्न हो जाएगा। नगर पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद का चुनाव डायरेक्ट चुनाव होते हैं। इन्हें वहाँ की जनता चुनती है। अब ये चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डीएम ही होते हैं, तो इनके द्वारा संपन्न कराया जाता है। और ये जो जितना भी चुनाव ये होते हैं, तो ये बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के जो विभिन्न धाराएं हैं, इसके दिए गए प्रावधान के तहत होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मैटर ये है कि अब कौन सा वार्ड किस वर्ग जाति के लिए रिजर्व होगा, इसमें बहुत सी अटकलबाजियाँ चलती रहती है कि यार जो कोई चौक चौराहा कहीं कोई पेड़ उड़ के पास बैठ करके और अलापते रहेगा कि ये फलाना पंचायत तो फलाने के लिए रिजर्व हो जाए। जो जैसा सुना वैसा सुनाया, और भी लोग को जिसने भी सुना वो सुनाते चला गया। लेकिन अगर हमें जब तक कि नियम की जानकारी नहीं होगी, जब कानून के धाराओं के बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये जो मतलब रिजर्वेशन आखिर होता है तो किस ढंग से होता है, तो हम ऐसी तरह से गुमराह होते रहेंगे और भ्रम की स्थिति में हम भी भ्रमित होते रहेंगे। तो इसीलिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। अब ये धारा 12 के तहत जो है से इसमें प्रावधान दिया गया है कि जितना वार्ड है, वार्ड का परिसीमन तो हो चुका है, वार्ड का गठन तो हो चुका है। तो जितना, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में एक बात कर लेते हैं कि मदनपुर, अगर हम नगर पंचायत जो औरंगाबाद जिला का मदनपुर नगर पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें 10 वार्ड बनाए गए हैं। सबके साथ भी यही लागू होगा। अब कहीं 10 होगा, कहीं 12 होगा, कहीं 15 होगा, लेकिन नियम वही है। तो यहाँ 10 बनाए गए हैं। तो 10 जो वार्ड हैं, तो इसमें से जो एसी एसटी की जनसंख्या है उस नगर पंचायत में, जैसे मदनपुर नगर पंचायत में, तो उसके उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। मान लीजिए यहाँ 30% है, तो 30%, तो 10 का 30%, माने 3 सीट जो है से एसी के लिए रिजर्व हो जाएगा। और बीसी के लिए अब यहाँ 10 में से हम घटा देंगे 3, तो बच गए 7 का 20%, माने 1.4, राउंड करिए 2 मान के चलिए, तो 2 हो जाएंगे। अब 3 और 2 5 हो गए। किसी भी हालत में जो अगर 10 से अगर वार्ड हैं, तो हम 50% से ऊपर का रिजर्वेशन इसमें नहीं होता है, ये नियम है। तो अब 5 ये हो। अब इसमें से इसी में से हॉरिजॉन्टल मतलब महिलाओं के लिए, उसी कैटेगरी के जो महिला हैं, तो अब 3 सीट था यहाँ के लिए एसी के लिए, तो इसकी एसी महिला के लिए आधी मतलब सीट, तो यहाँ पर 1.5 हो गया, तो राउंड करिए 2। क्योंकि देखिए एक नियम है कि 50% से ऊपर मतलब जनरल रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, लेकिन महिलाओं को 50% से कम नहीं हो सकता है। तो 3 का आधा, तो 1.5, उसको राउंड करिए 2, तो 2 हो गया एसी महिला के लिए। तो 2 एसी महिला और 1 एसी पुरुष। इसी तरह से बीसी में अगर मतलब बात करें, तो यहाँ पर 2 है, तो इसका 50% माने आधा, तो 1 बीसी महिला और 1 बीसी पुरुष। अब बच गया सीट 5 जनरल के लिए, तो इसमें से आधा, तो 2.5 जो है यानी राउंड 3 तो करेंगे, तो 3 जो है से जनरल महिला के लिए और 2 जो है से जनरल पुरुष के लिए। अब जो है से
अब यहां तक तो सही है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया यहां इसमें, तो यहां पर 4 अक्टूबर 2022 को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने के डिवीजन बेंच ने यह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो बीसी का ईबीसी चाहे ओबीसी जो भी है, तो इसका जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो इसमें ट्रिपल टेस्ट करने के लिए कि अगर बगैर ट्रिपल टेस्ट के मतलब इसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं था। ये बीसी के लिए रिजर्वेशन करना ये संवैधानिक प्रावधान नहीं था। ये शुरुआती दौर से सिर्फ एसी एसटी के लिए था, लेकिन कालांतर में इन्हें भी मिला। तो अब इसने कहा कि इसमें ट्रिपल टेस्ट मतलब करने के बाद ही दिया जा सकता है। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है? तो पहली बात तो कोर्ट ने कहा कि केवल जाति की संख्या को देखकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और यह दिखाना जरूरी है कि बीसी ईबीसी पॉलिटिकल रूप से पिछड़े हैं। पॉलिटिकल रूप से मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं मिला हुआ है। तो एक टेस्ट करना होगा कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस इसमें है, और दूसरा आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो रहा है, और तीसरा हर चुनाव के पहले इसका रिव्यू करना होगा। और इसका जवाब जब हलफनामा के द्वारा बिहार सरकार से मांगा गया, तो ये मतलब माननीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने अध्ययन ही नहीं किया था कि पॉलिटिकल रूप से बैकवर्ड है तो कैसे है। अगर मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 243 अगर विधानसभा के सीट हैं, तो क्या वहाँ पर बैकवर्ड जो कास्ट हैं उनकी जनसंख्या क्या कम है? तो इस तरह का टेस्ट होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए था। इसके लिए आयोग का गठन करना चाहिए था, अच्छे लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन इसे किया नहीं किया था। तो इसीलिए कहा गया कि इसको मतलब जो बीसी के लिए है सीट है, तो उसके री नोटिफाई करिए और इसको जनरल बनाइए। और जनरल में अगर सीट रहेगा तो इसमें कहाँ मना है कि इसमें बीसी खड़ा नहीं हो सकते हैं? तो बीसी अपना कंटेस्ट करें इलेक्शन, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें तो जनरल में तो एसी भी खड़े हो सकते हैं, तो इसको जनरल कन्वर्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा। अब यहाँ पर जो है से अब मदनपुर की बात अगर हम थोड़ा सा उठाते हैं कि यहाँ जो अगर 10 वार्ड है तो कैसे कैसे इसका होता है। देखिए, एक तो अध्यक्ष हो गया, तो अध्यक्ष में आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पर एक ही एकल पद है और उपाध्यक्ष भी एकल पद है, तो बीसी के लिए अगर यह हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो है तो उसके मुताबिक जो है ट्रिपल टेस्ट में जब तक इसको मतलब कमीशन का गठन नहीं होता है और माननीय न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता कि कर दिया जाता है कि नहीं, अभी भी जो है से बीसी जो है से पॉलिटिकल रूप से बैकवर्ड है, माने इनके प्रतिनिधित्व तो अभी भी कम है हर फोरम में, तो संतुष्ट कर ले। तो संतुष्ट अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, तो अभी भी मामला जो है से यथावत है, और 2026 के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब जो है से यहाँ पर जो दिया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है से जनरल होगा, जनरल चाहे वो जनरल हो, जनरल महिला के लिए हो। तो इसमें आप कोई भी मतलब जनरल भी खड़े हो सकते हैं, बीसी भी खड़े हो सकते हैं, बीसी में दोनों ही ओबीसी एबीसी ईबीसी दोनों खड़े हो सकते हैं, एसी भी खड़े हो सकते हैं, तो इसमें मना ही नहीं है। लेकिन ये सीट ओपन होगा, जनरल होगा। अब जो है से वार्ड की वार्ड स्थिति अगर हम देख लें कि हम ये शुरू में ही कहा कि जो प्रावधान है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 का, तो जो जनसंख्या है एसी का, तो एसी की जनसंख्या वार्ड वार हमारे क्या है, इसका अध्ययन होना चाहिए। वार्ड नंबर 1 में 35 से 40% एसी है,
वार्ड नंबर 2 में 30 से 35%, वार्ड नंबर 3 में 25 से 30%, वार्ड नंबर 4 में 20 से 25%, वार्ड नंबर 5 में 15 से 20%, वार्ड नंबर 6 में 30 से 35%, वार्ड नंबर 7 में 10 से 15%, वार्ड नंबर 8 में 25 से 30%, वार्ड नंबर 9 में 35 से 40%, वार्ड नंबर 10 में 15 से 20%। इस तरह से वार्ड नंबर 1, 2, 6 और 9 एसी डोमिनेटेड, पॉपुलेशन डोमिनेटेड एरिया है। तो हमें 3 रिजर्वेशन देना है। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो एसी डोमिनेटेड एरिया है उसको सर्वप्रथम आरक्षित घोषित किया जा सकता है, बाकी सीट ओपन होंगे। अब बात रह गई कि बीसी के लिए तो रिजर्वेशन है नहीं, तो सिर्फ रिजर्वेशन एसी के लिए है और बाकी सीट ओपन है। अब इसके लिए जो है से पूरी जो तैयारी करनी है तो कोई भी वर्ग कर सकते हैं, और जनरल भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरह से मतलब करना है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो मुझे आप सबों को जानकारी, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये मतलब एक अनुमान है, ये सटीक नहीं है। देखिए सटीक काम किसका है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का, और वो जो है से रोस्टर बनाएंगे, रोस्टर को फाइनल करेंगे और इसको डिस्ट्रिक्ट गजट में इसको प्रकाशित किया जाएगा, तभी अंतिम रूप से होगा। तब मैं एक फिर वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सीट रिजर्व हो गया है, जितना जल्दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी मतलब मुझे, अब मैं तो इस लाइन का मतलब पहले भी मतलब मैं यहाँ पर नगर विकास में स्पेशल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और डीडीसी भी रह चुका हूँ। तो इस तरह से मुझे इस सब बातों का ज्ञान है। मैं आपको छलावा नहीं दूंगा, मैं आपको बहुत सटीक जानकारी दूंगा, और जब भी हो गया तो मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे कृपया लाइक करें और बाकी लोग को भी शेयर करें, उनको भी जानकारी मिले। काहे भ्रमित होते रहते हैं। कानून के बारे में जानकारी रखना क्या गुनाह है क्या? सबको जानकारी रखनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप सबों का दिन मंगलमय, इसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।